I wish I knew these 10 things when I started my digital marketing career 9 years back. But आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं because I am here to tell you कि अब आपको क्या करना चाहिए. The first thing is platforms are devils. आप गूगल पे काम करें, आप मेटा के ऊपर काम करें. गूगल और मेटा के एल्गोरिदम्स आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए डिजाइन नहीं है. उनके एल्गोरिदम्स इसलिए डिजाइन है सो दैट उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो मिल सके, उनके प्लेटफॉर्म का जो स्पेंड है वो बढ़ सके. बट अगर आप अपने सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को, बिजनेस को अलाइन कर पाएंगे गूगल एड्स और मेटा एड्स के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, तो आप भी वहां से प्रॉफिट्स निकाल पाएंगे. The next real skill is decision making अंडर इनकम्प्लीट डेटा. आपको कभी भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में कंप्लीट 100% कॉन्क्रीट डेटा नहीं मिलेगी. तो आपकी स्किल सेट यही है कि कम डेटा के साथ आप कैसे बेटर डिसीजंस ले पाते हैं. ये चीज़ मुझे टाइम के साथ जो है वो समझ में आई. इनिशियली मैं यही सोचता था कि 100% जब तक डेटा नहीं हो जाएगी तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा. तो ये नेचर है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, कि आपको कभी भी 100% डेटा नहीं मिलेगी. सो द बेस्ट मार्केटियर्स विल गो ahead with 70% of the data, not 100%. You know, the right strategy in digital marketing is not to try to figure out what is working, but try to figure out what is not working. So early you basically chase every opportunity, every channel, every platform, but later you will realize that your focus should be on subtraction, not addition. You should focus on removing the things which are basically not working for you. It can be a platform, a strategy, a funnel or something like that. एंड द नेक्स्ट इज जब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करेंगे तो टाइम के साथ आपको रियलाइज होगा राइट मैसेज एट राइट टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन right message at wrong time. So you have to plan your campaigns according to timings. So performance marketing mein your timing can beat targeting. So identifying the seasonal trends, urgency can basically beat the over segmentation of the audiences that we people try to do these days. And next thing is one of my favorite. So whenever you are into digital marketing field, आपको कोशिश करनी है जहाँ से हो सके आप मार्केटिंग के फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करें. टुडे आई लर्न फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, नॉट फ्रॉम मार्केटिंग बुक्स बट इन जनरल ऑल्सो. अगर मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो मैं रिलेट कर लेता हूँ मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स वहाँ से. आई कैन रिलेट फ्रॉम दी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज, आई कैन रिलेट फ्रॉम दी मूवीज, आई कैन रिलेट टू दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग whenever I am traveling outside. So to succeed in digital marketing you have to focus on core concepts of marketing and वो सारी चीज़ें आप ज़्यादा विजुअलाइज करके ही सीखते हैं. नाउ आफ्टर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स एक चीज़ और मुझे रियलाइज हुई कि योर इंक्रीमेंटल ग्रोथ ना हमेशा टफ होगी. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू जनरेट 10,000 लीड्स तो आपकी जो इनिशियल 5,000 लीड्स होंगी ना वो ईजी होंगी, आपके लिए बड़ी आसानी से आ जाएंगी. बट उसके बाद की जो 5,000 लीड्स है वहाँ पर आपको CPL भी ज़्यादा देना पड़ेगा, आपकी रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगी और आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा बिकॉज कंपटीशन वहाँ पर बढ़ता जाएगा. तो ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है वो कॉस्टली होती जाएगी और टफर होती जाएगी. नो मैटर आप किस तरीके से लीड्स जनरेट कर रहे हैं. हो सकता है वो आप ऑर्गेनिकली जनरेट कर रहे हो या हो सकता है कि वो आप एड्स के थ्रू जनरेट कर रहे हो, बट द फैक्ट इज इंक्रीमेंटल ग्रोथ इज टफ. एक और मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ. आज के टाइम में ना ट्रैकिंग इज ब्रोकन. अगर आपको ये लगता है कि हमेशा आपकी ट्रैकिंग 100% परफेक्ट रहेगी तो ऐसा नहीं होने वाला है. 100% ट्रैकिंग के पीछे आपको नहीं भागने की जरूरत है. जितनी भी आपको डेटा मिल जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू कर दें. प्लेटफॉर्म्स हमेशा इसी तरीके से बिहेव करेंगे. एट्रीब्यूशन हमेशा आपको टूटा फूटा मिलेगा बिकॉज जब भी आप बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स रन करने की कोशिश करते हैं, प्लेटफॉर्म्स आपस में फाइट करते हैं. मेटा चाहता है कि उसको गूगल का एट्रीब्यूशन मिल जाए, गूगल चाहता है कि उसको मेटा का एट्रीब्यूशन मिल जाए. एंड विद इन द प्लेटफॉर्म्स आल्सो गूगल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स एट्रीब्यूशन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं. सो आपको बहुत ज़्यादा डैशबोर्ड लेवल के एट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है और जो आपके बिजनेस ओरिएंटेड मेट्रिक्स हैं जैसे MER वगैरह, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करने की आप कोशिश करें. और उससे क्या होगा ना, आप बहुत ज़्यादा टाइड अप नहीं रहेंगे कैंपेन्स को लेकर एंड यू कैन थिंक ऑफ द स्केलेबिलिटी ऑफ द कैंपेन्स जो आप सोच रहे हैं एंड यू कैन ड्राइव बेटर रिजल्ट फ्रॉम देयर. एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, व्हेन आई स्टार्टेड कंसल्टिंग और मैंने बहुत सारे अलग अलग बिजनेस ओनर्स की परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अराउंड प्रॉब्लम्स को ऑडिट करना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली परफॉर्मेंस मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स होती नहीं या फिर फंडामेंटली मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स नहीं होती. वो ब्रोकन सिस्टम्स की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि अच्छी मार्केटिंग करने के लिए जिन रिसोर्सेज की, जिन टूल्स की ज़रूरत है वो लोग नहीं अडेप्ट करते हैं और उसकी वजह से
जो उनकी चीज़ें हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस के अंदर खराब सा ऑफर, वीक फनल, डिलीवरी और द प्रोडक्ट और द सर्विस की क्वालिटी में इशू, सेल्स टीम का बेहतर ना होना। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट बेसिकली द मार्केटिंग प्रॉब्लम, दीज आर द सिस्टम प्रॉब्लम्स। एंड यू नो ये सारी चीज़ें मुझे काम करते हुए समझ में आई। जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे ना, तो कोई भी पर्सन आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताता है, या आप किसी के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक और मैं आपको सॉलिड लर्निंग देता हूँ, नेवर स्केल ब्रोकन प्रोडक्ट और ब्रोकन सर्विस। अगर आपको अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के ऊपर अभी कॉन्फिडेंस नहीं, या क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, डोंट स्केल इट। यू नो हो सकता है स्केल करने से आपके पास इनिशियली बहुत सारे कस्टमर्स आ जाए, बट आप उस बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे और कुछ टाइम के बाद ना वो ब्रेक होना ही होना है। नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ, कंसिस्टेंसी बीट्स ब्रिलियंस। बहुत सारे लोग साल में केवल 1-2 महीने ही कैंपेन जो है वो चलाते हैं और उनको लगता है कि किसी हैक के थ्रू या अच्छे से कैंपेन्स वगैरह बनाकर या कुछ चीज़ों को कर कर हम अच्छी परफॉर्मेंस ला पाएंगे। एवरेज में जब हम परफॉर्मेंस को देखते हैं कि अकाउंट के अंदर, तो जनरली हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि वही अकाउंट्स या वही बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो कंसिस्टेंटली एड्स रन कर रहे हैं और अपने एड स्पेंड को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो बढ़ाते जा रहे हैं और स्केलेबिलिटी के फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप एकदम से सोचे कि कोई भी चीज़ हो जाएगी, और इस तरीके से सस्टेनेबल मॉडल, सस्टेनेबल बिजनेसेस परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करते हैं। सो आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग एफर्ट्स में ना एक मोमेंटम होना चाहिए। एक और चीज़ है जिसको समझने में लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि ट्रैफिक इज नॉट एवरीथिंग, कन्वर्जन इज एवरीथिंग, और योर प्राइमरी मेट्रिक जो है दैट इज बेसिकली एवरीथिंग। LTV is everything, retention is everything. So if you'll only focus on some of the top of the funnel kind of a matrices like लोगों का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया या लोगों ने आपकी ऐप को इंस्टॉल कर दिया, that is not going to give you money man। और टाइम के साथ ना वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए होता जाएगा बिकॉज आपका कन्वर्जन रेट और ज़्यादा घटता जाएगा। सो टू फोकस ऑन द रियल मैट्रिसेस जो मैंने आपको बताई। सो इन सारी चीज़ों को मैंने अपने 8-9 साल के अनुभव से सीखा है। ऐसे बहुत सारी लर्निंग है, अगर आप बोलेंगे तो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। थैंक यू।